हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी अरसे से मैंने कोई वीलॉग नहीं बनाया था, तो आजकल सब लोग अरशद नदीम के बारे में बात कर रहे हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान, कांग्रेचुलेशंस टू अरशद नदीम, जिसने इतना बड़ा एजाज़ अपने नाम किया है और सब लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मेरे ख़्याल में एक दोस्त हैं जो कि वो भी मियाँ चन्नू से हैं और अरशद नदीम के गाँव के साथ ही उनका गाँव है। तो मुझे उनकी सक्सेस स्टोरी पता थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर शेफ़ शाहिद अयूब, जो कि स्वीडन में जॉब करते हैं एज़ पेस्ट्री शेफ़। और आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी लाइफ़ जर्नी कैसी थी, कैसे वो पाकिस्तान से मूव किया उन्होंने और वो आज कैसे इस पोज़ीशन पे जॉब कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। आप क्या हाल है? कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। नो मुझे पता है आप प्रॉब्लम। काफ़ी इट्स माय मसरूफ़ थे प्लेजर। और इट्स माय प्लेजर। आई एम हैप्पी टू कम हियर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, मुझे ये बताएँ शाहिद भाई कि अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या करते हैं और मियाँ चन्नू से आपका ताल्लुक़ है। और मैंने सुना कि मियाँ चन्नू के लोग बड़े मेहनती हैं। आज आपको पता है कि अरशद अरशद नदीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए। तो कुछ अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में पहले बताएँ, फिर हम जर्नी के बारे में बात करते हैं। हाँ। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम एज़ मुबशर भाई ने बता दिया कि शाहिद अयूब है। तो प्रोफ़ेशन वाइज़ मैं एक पेस्ट्री शेफ़ हूँ, प्रोफ़ेशनल पेस्ट्री शेफ़। तो अभी करंट स्वीडन में काम कर रहा हूँ। ओके। और मेरी जो सिटी है, जो मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वो मियाँ चन्नू सिटी है। जहाँ का भी ये वर्ल्ड चैंपियन भी लड़का बना है अरशद नदीम, मेरे साथ वाले गाँव का है। हुँ, हुँ। तो एक ही हमारा इलाका है, मियाँ चन्नू सिटी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी काम किया है, मिडल ईस्ट में भी, यूएस में भी, और अभी मैं स्वीडन में हूँ। तो बस अभी लाइफ चल रही है। ओके। इतनी सिंपल, जितनी आपने सिंपल करके बताई, इतनी सिंपल स्टोरी आपकी है नहीं, लेकिन चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा आपसे बात करते हैं। तो कैसे शुरू किया शाहिद भाई, आपको माइंड में कैसे आया कि मैंने पेस्ट्री शेफ़ बनना है, या शुरू से ही ऐसा कोई गोल था? कैसे शुरू हुआ ये? अच्छा, ये बात ऐसी है कि शुरू से ऐसा कोई गोल नहीं था। मैं मतलब सन 2005-6 में काम करता था ये फ्रिज एसी का। सबसे पहले जो मेरी स्टार्टिंग थी, जब से मैं स्कूल से निकला हूँ। तो स्कूल की तरफ जो रियलिटी यही है कि इतना मेरा वो नहीं था हुँ, हुँ। फ़ोकस। घर वालों ने तो बहुत कोशिश की कि मैं पढ़ लूँ, कुछ कर लूँ, लेकिन मेरा वो स्कूल की तरफ माइंड गया ही नहीं। तो फिर मेरे कज़न कराची में काम करते थे ये बेकरी में। ओके। ब्रेस्ट मार्केट के साथ एक बेकरी थी इस्लामिया ईरानियों की। तो वो 3 महीनों की छुट्टियों में आए हुए थे वहाँ गाँव। हुँ, हुँ। तो मेरा भी उनके साथ प्लान बन गया जाने का कराची। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी बेकरी के काम की। हुँ, हुँ। तो मैं जब कराची गया हूँ तो फिर मैंने वो 6-7 महीने काम किया। तो मैं मिस करने लग गया मेरे घर वापस जाऊँ। ये बहुत दूर आ गया। ओके। फिर मैं 6-7 महीने बाद वापस आ गया हूँ। तो वापस आके फिर मैं कोई थोड़ा अरसा रहा हूँ उधर ही गाँव ही। तो उसके बाद फिर मेरी जो एज़ ए प्रोफ़ेशनल मैंने काम स्टार्ट किया वो लाहौर से किया। और लाहौर में आपने कि किस ईयर की बात है? सन कौन-सा था ये? सन 2006 में। 2006 में। 2006 में वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। फिर गुलबर्ग में एक बहुत फ़ेमस बेकरी है सिटीसियन कंपनी, ओके, अभी भी वो है, ओके। बहुत फ़ेमस है, वो चल रही। वहाँ से वो मेरी स्टार्टिंग थी एज़ ए मैंने हेल्पर जो डिशवॉशिंग होती है, अच्छा, बर्तन धोने वाले, वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। थोड़ा अच्छा। बहुत मैं कराची में भी काम समझ गया था, लेकिन हुँ, हुँ। स्टार्टिंग मेरी वहीं से शुरू हो गई। फिर उससे फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंटों में काम किया, जैसे एमएम आलम पे फ्राइडेज़ रेस्टोरेंट है, फिर लाहौर पर्ल कॉन्टिनेंटल में, लाहौर अवारी में, फिर इस तरह काफ़ी अर्सा लाहौर में काम किया। उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद। ओके। तो इस्लामाबाद में मैंने काफ़ी काम किया, इस्लामाबाद मैरियट में, हुँ, इस्लामाबाद हुँ। सरीना में, और इस्लामाबाद के जो टॉप के रेस्टोरेंट हैं, फिर उनमें मैंने काम किया। तो ये और इसमें थोड़ा मैं आपको रोकूँगा। मुझे ये बताएँ कि आपने बताया कि आपने डिशवॉशर से शुरू किया और बड़ा ही, जी। यानी कि बेसिक से स्टार्ट किया। आपका कोई प्लान नहीं था पेस्ट्रीज़ के बारे में, या आपका कोई नॉलेज नहीं था। तो पहले जब आपने डिशवॉशिंग का काम शुरू किया या हेल्पर का काम स्टार्ट किया, तो वहाँ से किचन तक आप कैसे पहुँचे? तो आप
सो वो ये होता है कि उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया तो इतना वो नहीं था, ये कि कॉलेज में कोई कोर्स कर लो या डिप्लोमा शेफ का कर लो, उस टाइम पे इतना कोई स्कोप नहीं था ये चीज़ों ओके, का। ओके। तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप फिर पहले हेल्पर था, डिशवॉशर था, फिर उससे आगे मैं फिर कुक बन गया, फिर कुक 1, कुक 2, अच्छा। यानी स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो कोई तो शॉर्टकट नहीं था आपने स्टार्ट्स। कोई कुछ शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं, लेकिन हर चीज़ के लिए एक मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। शॉर्टकट से जो बंदे फिर ऊपर आते हैं, फिर वो इतना वो चीज़ और जल्दी गिर भी जाते हैं। हाँ, ओके, जल्दी गिर भी जाते हैं। ओके। तो फिर आपने बताया कि आप पाकिस्तान से आपने स्टार्ट किया, लाहौर से देन आप इस्लामाबाद मूव कर गए। हुँ। तो इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस कैसा था? लाहौर का कैसा था? क्या डिफरेंस फ़ील हुआ आपको? कैसा लगा? सो लाहौर एक अपनी जगह पे एक बहुत अच्छी सिटी है, ख़ास करके खाने-पीने के लिहाज़ से। और इस्लामाबाद तो फिर मुझे मेरी जो फ़ेवरेट सिटी है पाकिस्तान में, वो इस्लामाबाद अच्छा, है। उसकी अगर कोई। मैं पर्सनल रहना भी चाहूँ हुँ, या हुँ। काम करना चाहूँ, वो इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख़ास करके ये जो सेक्टर है F6, F7 और F8, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि शाहिद भाई से मैं मिला था 2013 में। इस्लामाबाद में हम मिले थे और उस वक़्त ये जॉब कर रहे थे एक रेस्टोरेंट में, और बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट था, उसमें जॉब करते थे उस वक़्त ये शेफ़ थे, पा पेस्ट्री शेफ़ से जब मैं इनसे मिला, और उस वक़्त ये स्ट्रगल कर रहे थे। और कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि ये मूव ऑन कर गए हैं पाकिस्तान से किसी और कंट्री में, फिर हमारा काफ़ी अर्सा कॉन्टैक्ट नहीं हो सका अनफॉर्च्युनेटली। तो थोड़ा शायद भाई इस बारे में बताएँ कि आपने पाकिस्तान में वो जब इस्लामाबाद में आप जॉब कर रहे थे, वहाँ से आप मूव कर गए पाकिस्तान से बाहर, वो कैसे हुआ? इस्लामाबाद में मैं काम कर रहा था, फिर मुझे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली सऊदी अरब की, ओके। जद्दा में। वहाँ हुँ, मुझे जॉब मिल गई, अच्छी सैलरी थी और अच्छे कंपनी भी अच्छी थी। तो वहाँ फिर मैं चला गया इस्लामाबाद छोड़ के। तो सऊदी अरब ये है कि एक हज उम्रा करने का मौका मिल गया, ऊपर से एक जॉब भी अच्छी थी। हुँ, हुँ। तो मैंने सोचा चलो ये बेहतरीन एक चांस है, तो क्यों ना इसको जाना चाहिए। फिर मैं चला गया वहाँ, वहाँ मैंने 2 साल काम किया। तो फिर मेरा प्लान बना कि मैं पाकिस्तान जाऊँ। फिर मैं पाकिस्तान आ गया। तो पाकिस्तान आके फिर मैंने कुछ अरसा काम किया इस्लामाबाद में। ओके, एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट था, लेबनीज़ एम्बेसी उसको स्पॉन्सर करती थी, वो ही उनका अपना रेस्टोरेंट था F7 में। ओके, तो वहाँ काम करता रहा, वहाँ से फिर मुझे एक और अपॉर्च्युनिटी मिल गई कतर की, दोहा। तो फिर मैं वहाँ से कतर चला गया, और थोड़ा मेरा ये भी था कि मैं मतलब थोड़ा-सा ट्रैवलिंग भी करूँ, घूमूँ-फिरूँ हुँ, भी, हुँ। मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रियाँ। और इससे आप लोगों का एक ट्रैवल करने से एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, आप नए लोगों हुँ, से मिलते हो, नई कंपनी, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है और आपका रेज़्यूमे भी जो वो अच्छा हो जाता है। तो फिर हुँ, हुँ। मैंने काम किया 2 साल कतर में भी, फिर मैं पाकिस्तान आया। फिर पाकिस्तान आके थोड़ा अरसा काम किया, मुझे चांस मिला दुबई का, फिर मैं दुबई चला गया, वहाँ भी मैंने काम किया। तो माशाल्लाह से आपने सऊदी अरेबिया काफ़ी इंटरनेशनली काम किया, हुँ, और काफ़ी रेस्टोरेंट्स में काम किया होगा, काफ़ी लोगों से आप मिले होंगे। जैसे आपने कहा कि बहुत ही अच्छा मेन चीज़ होती है एक्सपोज़र, जब आपको मिलता है बाहर, जब आप काम बिल्कुल। करते हैं, यानी कि दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा चीज़ों की समझ आती है और आपकी अपनी लाइफ़ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे पता है कि आप यूएस से भी काम कर चुके हैं, अमेरिका में आप मूव कर गए थे, तो वो या कैसे ट्रांज़िशन हुई, कैसे आपको जॉब मिली? उसके बारे में वो थोड़ा-सा। मैं फिर दुबई से वापस कतर आ गया, कतर मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई। तो अमेरिकन ही शेफ़ थे वहाँ पूरे रेस्टोरेंट में, तो मैं एज़ ए पेस्ट्री शेफ़ काम कर रहा। तो फिर वाशिंगटन डीसी में एक रेस्टोरेंट ओपन होना था, तो उनको पेस्ट्री शेफ़ की ज़रूरत थी, और वहाँ जो हेड शेफ़ था वो मेरा दोस्त था। अच्छा, और वो कतर में तो आपको मिले थे? अब वो मुझे कतर में मिला था। फिर वो इस तरह हुआ कि उसको ऑलरेडी मेरे काम का पता था, मेरे एक्सपीरियंस का पता था, तो उसने मुझे टेक्स्ट किया। तो उसने मुझे बोला कि यू लाइक टू वर्क विद मी, तो मैंने वो अपॉर्च्युनिटी फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके। तो वो मेरा इस तरह यूएस का काम हो गया, इसमें मुझे कुछ भी वो क्या कहते हैं, मुझे जो ऑनेस्टली बात है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी यूएस पहुँचने के लिए, औ कुछ भी। और मुझे प जहाँ तक मुझे लोगों को मैं जानता हूँ, लोग लाखों रुपया लगाते हैं अमेरिका का वीज़ा लेने हाँ, के लिए, कि ऐसे ही है। पहले तो वीज़ा ही नहीं मिलता, और आपको माशाल्लाह से वर्क वीज़ा मिला डायरेक्टली, राइट? मुझे हाँ, बिल्कुल मुझे डायरेक्ट वर्क वीज़ा था, मेरा O1 वीज़ा था। ओके, तो उसी पे मेरे 1 से डेढ़ महीने में मेरा सारा प्रोसेस हो गया था यूएस एम्बेसी कतर में। तो वहाँ से फिर कतर से मैं सीधा यूएस निकल गया, अच्छा। सेम प्रोफ़ेशन में एज़ अ पेस्ट्री शेफ़।
और आपको जाकर वहाँ पे कोई सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? कैसा लगा आपको? कैसा रहा आपका नहीं, एक्सपीरियंस? ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे ये क्योंकि मेरा वर्क वीज़ा था और वर्क परमिट मुझे जाते ही मिल गया था, मुझे कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ी। मैं मतलब एक ही जाते ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी अपनी। और मैंने वहाँ देखा है जो लोग मिडल ईस्ट से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो आते हैं, जितने भी एजेंट उनको बोल देते हैं कि यार विज़िट वीज़ा लगवाओ, वहाँ जाके काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विज़िट वीज़ा सिर्फ़ है सैर के लिए, विज़िट के लिए, उसपे आप काम नहीं काम उन लोगों को मिलता है जो फिर ब्लैक में भी वो लोग काम देते हैं, गोरा नहीं बिल्कुल काम देगा आप लोगों को अमेरिकन। सिर्फ़ काम देगा आपको देसी बंदे। देसी बंदे भी फिर आपको ब्लैकमेल करके पैसे देंगे। अगर आपको पर आवर गोरा जो है वो $15 दे रहा है और देसी आपको देगा 6 से $7 और ओके। उनका भी पता नहीं होगा कि पैसे मिलने हैं कि नहीं मिलने। और कोई इंश्योरेंस तो नहीं, कोई चीज़ नहीं, राइट? आपको कुछ कोई नहीं? चीज़ नहीं। हाँ, अगर आप एक वर्क वीज़े पे नहीं हो, तो फिर आप लोगों को तो राइट ही कोई नहीं है, पहली तो बात ये है कि काम करने का। हाँ, बिल्कुल। जो बंदा वर्क वीज़े पे है उसके इंश्योरेंस है, सारी चीज़ें हैं, उसकी सोशल सिक्योरिटी है, टैक्स जाता है। फिर आपका पूरा राइट है कि आप कंपनी को या उस बंदे को क्लेम कर सकते हो कि भाई ये मेरी चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अमेरिका तक आप पहुँचे और अपनी मेहनत से, तो देखने वाले व्यूअर्स के लिए ये मैसेज अभी भी है कि देखिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। कहाँ से ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट किया शाहिद ने और वो आज स्वीडन में जॉब कर रहे हैं एज़ अ पेस्ट्री शेफ़, और इसमें इतनी लंबी जर्नी है, लेकिन वो जर्नी जो है वो किसी पर्पज़ के लिए थी और उसको मुझे लगता है कि इन्होंने अपना टारगेट को, अपने गोल को अचीव किया है। तो स्वीडन, अच्छा अमेरिका में कितना अर्सा काम किया आपने, कैसा रहा? अमेरिका में मैं आ गया था सन 2016 में, 2016 में मैं यूएस आ गया था। ओके। तो फिर 2016 से 2021 तक मैंने काम किया यूएस में। तो फिर माशाल्लाह ये है कि मेरा यहाँ पक्का हो गया था काम, कि मेरा एक आना-जाना हो गया। तो फिर उसके बाद मेरे कुछ दोस्त थे स्वीडन में, पहले हम यूएस में इकट्ठे काम करते थे। तो ओके। एक एक बात और भी है क्योंकि मुझे खुद ट्रैवल का भी बड़ा शौक है, अच्छा। कि मैं ट्रैवल करूँ, कहीं भी। तो मुझे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली, डेनिश कंपनी थी डेनमार्क की स्वीडन में। तो मैं फिर उन लोगों के साथ मूव हो गया स्वीडन में क्योंकि एक जॉब अच्छी थी और कुछ मैं थोड़ा यूरोपियन फूड और यूरोपियन डेज़र्ट कुज़ीन भी सीखना चाहता था। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, तो फिर मैं मूव हो गया स्वीडन में। तो अभी मैं स्वीडन में करंटली काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ का मैं सिटीज़न भी हूँ। ओके, नाइस। रेज़िडेंट भी मिल गई। अब यहाँ का भी पक्का, वहाँ का भी। अच्छा, बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। देखें जी, मेहनत की है तो उसका फिर फल मिल रहा है आपको। और स्पेशली आपका ताल्लुक भी मियाँ चन्नू से। मियाँ चन्नू की कोई बात कर लें आज, मियाँ चन्नू कैसा है? अरशद नदीम की वजह से हमने काफ़ी खबरों में आजकल उसके बारे में सुना है, तो मियाँ चन्नू के क्या खासियत है? छोटा सा शहर है पाकिस्तान का ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ जी, जी। मियाँ चलो बाकी आपने सही कहा कि छोटा-सा शहर है, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान में पहले भी फ़ेमस था क्योंकि मेरी सिटी का जो मियाँ चलो सिटी का पहले हमारा वज़ीर आला भी रह चुका है गुलाम हैदर वाही। अच्छा। और मियाँ चलो मौलाना तारिक जमील की वज़ह से भी लोग जानते हैं। अभी अच्छा। माशाल्लाह ये वो अरशद नदीम वर्ल्ड चैंपियन बना है ओलंपिक में, पेरिस में। इसने तो माशाल्लाह और भी सिटी का नाम और पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का नाम और भी रोशन कर दिया है। तो अल्लाह ताला ऐसे ही बंदे और ऐसे लड़के पाकिस्तान को देता रहे जो मुल्क का नाम रोशन करें, आमीन, पाकिस्तान। आमीन। अच्छा शाहिद भाई, ये थोड़ा मुझे बताएँ कि आप पेस्ट्री शेफ़ हैं और एक्सपर्ट हैं, इतने अरसे से आपका एक्सपीरियंस है। तो कोई आपका चैनल भी है, सबसे बड़ी बात, व्यूअर्स शाहिद भाई का अपना चैनल है जिस पे ये रेसिपीज़ और ट्रैवलिंग वीलॉग्स बनाते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब हिज चैनल। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को देखें। बहुत ही आसान रेसिपीज़ ये बताते हैं, स्पेशली डिज़र्ट्स की, और उसके अलावा भी आपको काफ़ी कंटेंट देखने को मिलेगा। तो शाहिद भाई थोड़ा सा बताएं कि कौन सी स्पेशलिटी है, किस कुजीन में, और क्या बनाते हैं आप पेस्ट्रीज़ में, क्या स्पेशलिटी है? तो मैं पेस्ट्री में काम करता हूँ। मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है ना डिज़र्ट में, सारा वो फ्रेंच स्टाइल डिज़र्ट है, सारी यूरोपियन स्टाइल। क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वो जो पाकिस्तान में काम होता है मैं वो नहीं करता, मैं सारा करता हूँ यूरोपियन काम, जो फ्रेंच स्टाइल है। क्योंकि मेरा जो काम है वो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में है, जो मिचलिन मिचलिन स्टार लेवल के रेस्टोरेंट है बड़े। ओके। तो फिर ये है कि इसमें सारा काम फाइन होता है, पूरी प्लेटिंग डिज़र्ट होती है।
तो ये है कि मैं काम जो अपना पाकिस्तान इंडिया में हो रहा बेकरी का वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन जब से फिर मैं यहाँ मूव हो गया हूँ तो मैंने फिर अपना फोकस वही एक फ्रेंच स्टाइल डेजर्ट जो है उसमें मेरा फोकस है और वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच शाहिद भाई नो प्रॉब्लम। अपना इतना टाइम देने के लिए। अब मैं आखिर में आपसे ये पूछूँगा कि बहुत सारे वो लोग जो रेस्टोरेंट्स में पाकिस्तान में या किसी और जॉब की फील्ड में काम कर रहे हैं और वो शेफ़ बनना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप देना चाहें? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने जिस तरह बताया कि मैंने सिफ़र से, स्क्रैच से स्टार्ट किया और मेहनत यस सही। करते-करते मैं इतनी आगे आया। तो ना आपकी कोई प्रोफ़ेशनल इसमें एजुकेशन थी, लेकिन फिर भी आपने उसको अचीव किया, ये बहुत बड़ी बात है। कि इस मुकाम तक पहुँचना, कि शेफ़ बनना। मैं देखता हूँ, हम कुछ प्रोग्राम्स भी देखते हैं, मास्टर शेफ़ है जिस तरह, और उसमें भी काफ़ी लोग आते हैं। तो इतना आसान काम नहीं है, यू नीड टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो कोई टिप देना चाहें स्टूडेंट्स को जो आजकल पढ़ रहे हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो काम कर रहे हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, उनके लिए? हाँ, टिप्स यही है कि अगर आप लोगों ने ये कुकिंग का शेफ़ का प्रोफ़ेशन जॉइन करना है तो फिर इसमें थोड़ी-सी आपको स्ट्रगल या मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मेहनत स्ट्रगल के अलावा जो आप अचीव करना चाहते हैं वो फिर नहीं कर सके जब तक आपने मेहनत नहीं करा। और टिप भी बस यही है कि आप लोग अगर रेस्टोरेंट किचन में हो या बेकरी में हो, तो जो भी प्रोफ़ेशन पकड़ें एक ही पकड़ें, या किचन, कुकिंग या बेकिंग। तो उसमें फिर आप खुद भी अपनी रेसिपीज़ बनाएँ, इंग्रीडिएंट्स अगर किसी दूसरे शेफ़ की रेसिपी देखी है तो वो उसी रेसिपी को आप थोड़ा-सा चेंज करके देखें, कुछ इंग्रीडिएंट्स ऊपर-नीचे करके देखें और अपनी भी क्रिएशन करें। तो इस तरह ही बंदा अपनी रेसिपी और अपना नाम और अपनी टेस्ट एस्टेब्लिश करता है मार्केट में। तो यहाँ बाहर आने के लिए शेफ़ की जॉब्स में या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, बस ऑनलाइन बहुत सारी जॉब्स होती हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं अमेरिका में, यूरोप में, जिनको शेफ़्स की, कुक्स की या बेकर की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह बस ऑनलाइन अपनी नज़र रखें, बहुत सारी वेबसाइटें हैं, जैसे इंडीड है, लिंक्डइन है, वहाँ बहुत जॉब्स आती हैं शेफ़्स की। तो सबसे बड़ी बात है कि ये भी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत लिंक्स भी हो, लिंक से भी हर बंदे का नसीब, मेरी तो दुआ है कि हर बंदा ही बाहर आ जाए। लेकिन हर बंदे का एक अपना नसीब होता है, लेकिन ये है कि मेहनत करते रहें, लगे रहें, इंशाल्लाह कोई ना कोई दिन आप लोगों के लिए लकी होगा और आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, मैं आप थोड़ा और समराइज़ कर दूँ कि शाहिद भाई का कहने का मकसद ये है कि आप लिंक्डइन जो वेबसाइट्स हैं, कैरियर पोर्टल वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर ज़रूर चेक करें, पोस्ट आती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई सिफ़ारिश चल रही है या हर जगह ही कोई रेफ़रेंस चाहिए। आप कोशिश करें, करते रहें, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 बार करें, 20 बार करें, करते रहें, एक ना एक दिन आपको चांस ज़रूर मिलेगा। और शाहिद भाई, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह आपने बताया कि अमेरिका का मैंने वीज़ा लिया, डायरेक्ट फ्रॉम कतर लिया, बीइंग अ पाकिस्तानी लिया। तो जो जॉब देने वाला है वो क्या देख रहा होता है, कि आपके स्किल्स देख रहा होता है, कि वो या आपका पासपोर्ट देख रहा होता है कि आपका पासपोर्ट कौन सा है या आप क्या करते हैं, क्या होता है? नहीं, मैं इसमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब मेरा यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू हुआ कतर में, तो उनको इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडियन है, बांग्लादेशी या नेपाली, कुछ भी है। वो देखते हैं आपको स्किल, आपके स्किल को, कि आपने जिस कैटेगरी में आपका वीज़ा आपने अप्लाई किया या आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है, कि आप उसके मुताबिक आपका स्किल है या नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ उसने मेरे एक्सपीरियंस के रिलेटेड, मेरे प्रोफ़ेशन के रिलेटेड मुझसे 1 से 2 क्वेश्चन किए। तो और उसने कुछ नहीं मुझसे पूछा कि आप पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कौन, क्योंकि उनको सारा ऑलरेडी, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको सारी चीज़ें पता होती हैं। बिल्कुल। वो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि जो मैंने देखा है, अभी मैं देखता हूँ फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एजेंट बैठे हैं जो विज़िट वीज़े का बोलते हैं कि वहाँ जाके आप ये कर लो, वो कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, एजेंट के पीछे ना लगें। जो एजेंट ने काम करना है वो खुद भी, आप किसी भी एम्बेसी की वेबसाइट पे चले जाओ, वो आप खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन डिपेंड्स करता है कि आपका प्रोफ़ेशन क्या है और आपने अप्लाई कैसे किया और आपने जाना कैसे है। ठीक हो गया। शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो व्यूअर्स, आज का वीलॉग यहाँ तक। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और शाहिद भाई के चैनल का मैं लिंक स्पेशली थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो प्लीज़ लाइक हिज़ चैनल, सब्सक्राइब एंड चेक आउट हिज़ वीडियोज़। थैंक यू सो मच शाहिद भाई, अपना ख़्याल यू आर रखिएगा। वेलकम सर। अल्लाह थैंक यू सो हाफ़िज़। मच। बाय ओके, बाय। बाय-बाय।